मेरी जान। प्यार की इतनी बौछार किस खुशी में कर रहा है प्यारे? अरे कमाल है, तुझे याद नहीं है चांदो? क्या? अरे आज हमारे शादी की सालगिरह है। अरे हाँ, तो भूल ही गई। बहुत बहुत मुबारक हो प्यारे। अरे चांदो तुझे भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, लेकिन असली मुबारकबाद तो हम रात को लेंगे देंगे। हाँ, अरे चांदो लेंगे देंगे, एक दूसरे को लिपट कर देंगे पूरी विधि विधान के साथ। शादी की सालगिरह मतलब सुहागरात की सालगिरह जब बनाएंगे तब। हाँ, लेकिन उसके पहले एक काम कर, मस्त मलाई मार के दूध ले आ। मलाई हजम कर लेगा तू? अरे पगली कमाल करती है, आज मैं हर कोई चीज हजम कर लूंगा। जा ले आ। अरे जा पगली, देखती क्या है? ए चांदो ले पी। हाँ, ऐसे नहीं चांदो, मेरी जो पहली बीवी थी अपने हाथों से मुझे दूध पिलाती थी, तू भी पिला। ले पी जा। क्या हुआ है? ये तो फीका है। ओह, मलाई के चक्कर में इसमें शक्कर डालना ही भूल गई। अरे बाप रे बाप, तो अब क्या करेगी? चलो मैं डाल के ले आती। नहीं नहीं नहीं, शक्कर मत डाल। तू एक काम कर, इसे अपने होठों से लगा ले, ये खुद ब खुद मीठा हो जाएगा। खींच खींच चांदो जान, खींच जा। हाँ चांदो, ये तो गुड़ जैसा मीठा हो गया यार। कमाल है, तेरे में बहुत जादू है, बहुत जादू है। ये तू एक काम कर, आज के बाद घर में चीनी कभी मत लाना। क्यों? अरे क्या क्यों, तेरे होठ है ना चीनी जैसे ही हैं। हाँ देख, जब मैं तुझसे चाय मंगाऊं अपने होठों से लगा देना, मीठी हो जाएगी। जब मैं तुझसे दूध मंगाऊं अपने होठों से लगा देना, वो भी मीठा हो जाएगा। सब्जी के नहीं पगली। बार बार आंख मत मार प्यारे, मर जाऊंगी मैं। शादी की सालगिरह के सामान के साथ सेंट भी लाइयो। अरे धत पगली, सैंड की क्या जरूरत है? अरे सैंड जैसी खुशबू तो तुझ में से ही आ रही है। तेरा इतना सारा प्यार पाके प्यारे, मैं अपने सारे दुख भूल गई हूँ। धत पगली कहीं की। पहला पति मर जाने के बाद तूने मेरा हाथ थामा और मुझे इतना प्यार दिया कि जी चाहता है कि मरते दम तक तुझसे प्यार करती रहूं मैं। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ चांदो जान। कितना प्यार करता है मुझसे? तुझे मैं सुर में सुनाऊं या सपाट? सुर में सुना, गानों की नकल करने में तू बड़ा माहिर है। क्या बात करती है, तो सुन मेरी चंद्रमुखी। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरी चांदो यार, जितने के मेरे जिस्म पे है बाल बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरी चांदो यार, जितने के मेरे जिस्म पे है बाल बेशुमार। वाह तू बंधु वाह, खूब नापा प्यार का पारा। क्या तू सचमुच मुझसे इतना प्यार करता है? अरे चांदो कमाल करती है। अरे मेरा नाम ही प्यारे लाल है और मुझे सचमुच तुझसे बहुत प्यार है चांदो, बहुत प्यार है। तेरी सबसे प्यारी चीज की कसम। अच्छा, क्या है वो सबसे मेरी प्यारी चीज? अरे कमाल करती है चांदो, ये देख। हा, ये तेरी चुटिया, हाँ कैसी नागिन की तरह लहराती है। आहा चांदो, क्या बात है, इसे चूमते ही पैर से लेके सर तक करंट दौड़ जाता है। करंट। अरे, करंट का कनेक्शन काट प्यारे और काम पर जा। अगर लेट हो गया तो तेरा सेट गरम हो जाएगा। अरे हाँ, मेरा सेट गरम हो जाएगा। अरे मुझे उससे आज छुट्टी भी तो लेनी है। चल मैं चलता हूँ। अरे रुक प्यारे। रोक के क्या देगी? रुक, मैं अभी आई।
पता नहीं ये रोक के और मुझे क्या क्या देने वाली है। ए चांदो, ये ले। क्या है ये? मैं नहीं जानती, तेरी पहले वाली घरवाली के सामान को झाड़ पोछ कर रही थी तो उसके पेटीकोट के तह से मिला ये। लेकिन इसमें है क्या? मैंने देखा नहीं, शायद तुम्हारा और उसका कोई पर्सनल सामान हो सकता है इसमें। एक काम कर, मैं खुद ही देख लेता हूँ कौन सी प्राइवेट चीजें हैं। अरे वाह, ये तो निरोध के पैकेट है। लेकिन पहले वाली बीवी के पेटीकोट में कैसे आए? ऐसे नहीं, मतलब क्या है कि मैं पूरे निरोध का पैकेट जो है ना अपनी बीवी को दे दिया करता था। जब भी मुझे रात को जरूरत पड़ती थी उसमें से एक एक निरोध लेके मैं यूज करता था। हाँ, ये इसलिए बच गए होंगे। क्यों? अरे क्या क्यों, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं अपनी नसबंदी करवा चुका हूँ ना। चले काम करता हूँ, इसे बाहर जाते वक्त किसी कूड़े में फेंक दूंगा। ना ना ना, क्यों फेंके? किसी ऐसे को दो जिसने नसबंदी ना करवाई हो, उसके काम आ जाएंगे। अब ये किसी के काम नहीं आ सकते क्योंकि इनके इस्तेमाल की तारीख निकल चुकी है। अगर इतने पुराने निरोध हम यूज करेंगे तो प्रयोग के बीच में निरोध फट भी सकते हैं। सच? हाँ, फटने से गर्भ भी ठहर सकता है। निरोध का जो मकसद है गर्भ ना ठहरना, वो फेल हो जाएगा। अरे तुझे तो डॉक्टर की तरह सब मालूम है। चांदो, मुझे तो ये भी मालूम है क्या? कि बीवी को हमेशा हमेशा के लिए गर्भ से छुटकारा दिलवाना हो तो नसबंदी करवा लो। तभी तूने पहली बीवी से अपने एक बेटी होते ही नसबंदी करवा ली थी। यस, बस एक ही बेटी है मेरी। उसे मैंने अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेजा है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पढ़ना, उसके लिए मैं सारी चीजें पूरी करता हूँ। जब भी अपने बेटे से मिलने जाओगे तब मुझे अपने साथ लेते जाना। तू क्या करेगी वहाँ जाके? हट हट, पगली कहीं की। अरे सुन प्यारे, बोल चांदो। बेशक मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर सगी से ज्यादा प्यार करूंगी उसे। ठीक है चांदो, अगली बार जाऊंगा तुझे साथ लेकर जाऊंगा। पक्का? अरे पगली, कच्चा काम तो कभी मैं करता ही नहीं हूँ। पहले घी को खूब गर्म करता हूँ, फिर उसके बाद जोरों का तड़का लगाता हूँ। हंसी तो फंसी। हाँ, चल मैं चलता हूँ। कच्चा काम बीवी भी कहाँ करती है प्यारे। जितने जोर का तड़का लागे उतने जोर का झटका भी मारे। मासी। हाँ आजा नंदू आजा। नमस्ते मासी। मासी, ये 2000 रुपए मैंने मासा से उधार लिए थे, वो लौटाने आया हूँ। जब तुझे नौकरी मिल जाएगी तब दे दियो। अरे नौकरी कहाँ से मिलेगी मासी, अंधाधुन आबादी ने भयंकर बेरोजगारी फैला रखी है। नौकरी निकलती है एक और फॉर्म पहुंच जाते हैं हजारों, ऊपर से रिश्वत का बोलबाला। अब तू ही बता, कहाँ से मिलेगी नौकरी? हाँ, खूब पढ़ाई करके भी तू कई सालों से बेरोजगार है। और बेरोजगार ही रहूंगा जब तक पलटूराम जैसे मूर्ख बच्चे पर बच्चे बनाते जाएंगे और इस देश की आबादी बढ़ाते जाएंगे। कौन पलटूराम? तुम्हारी ही तरह दूर के रिश्ते में मेरा एक फूफा है। उस अकल के दुश्मन ने बच्चों की पूरी रेल बना रखी है। डब्बे पर डब्बा बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। 9 बच्चे कर चुका, 2 मर गए, 7 जिंदा है। इतने बच्चे? अगर तेरे मौसा के हाथ से तेरा फूफा पड़ जाए तो वो दौड़ के नसबंदी करवा ले। मैं भी आज उसे फोन पर फिर से लताड़ूंगा। अच्छा, उसके घर फोन भी है? जिसके यहाँ फूफा शुरू से लेकर अब तक ड्राइवरी कर रहा है ना, उसी ने फोन लगवाया है ताकि जब मर्जी आए उस पट्टे को बुला सके। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे कुछ ठंडा गरम तो पी जा। अरे बहुत काम है मासी, कुछ लोगों को लेकर हॉस्पिटल जाना है। किस लिए? नसबंदी करवाने। उसके बाद कुछ लोगों को समझाना भी है कि ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। ये समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है मासी। अच्छा मैं चलता हूँ, ये पैसे मासा को दे देना। ठीक है। हाँ, कम बच्चे करने के लिए किसी को समझाना आज की सबसे बड़ी समाज सेवा है भैया। सब कुछ समझ गए ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। आइए डॉक्टर साहब, ये लोग भी कम बच्चे होने के फायदे समझ चुके हैं, नसबंदी करवाना चाहते हैं। वेरी गुड। यस सर। घनश्याम, इन सबको ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। यस सर, आइए। जाइए। नंदू, तुम वाकई बहुत मेहनत कर रहे हो। लोगों को समझाकर उनसे गर्भ निरोधक गोली और निरोध इस्तेमाल करवा रहे हो, उनकी नसबंदी करवा रहे हो। डॉक्टर साहब, वो
मेरी नौकरी के बारे में आप बात करने वाले थे। अरे नंदू, सरकार वाकई तुमसे बहुत खुश है। बहुत ही जल्द सरकार तुम्हें फैमिली प्लानिंग के प्रचारक की नौकरी देगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ। आजा मेरी बसंती। बसंती लग रही है। घर के काम बाद में निपटाइयो, पहले अपने पलटू को तो निपटा ले। तुझे तो दिन में भी रात नजर आती है। तू आ जा बस। फोन मैंने दे उसे, तू आ जा। क्या? अबे कौन बोल रहा है बे? नंदू बोल रहा हूँ फूफा। आज क्या घर में ही ड्राइवरी करेगा तू? अबे नहीं, मेरा सेठ जयपुर गया है। फूफी कहाँ है? यही है तेरी फूफी। समझ गया। फूफी इसके बगल में बैठी है। लगता है आज ये पट्टा। फूफा, अरे रेलगाड़ी का 10वां डब्बा मत बना दियो। वैसे ही पहले से 9 डब्बे बनाकर परिवार नियोजन की धज्जियां उड़ा चुका है तू। अरे मूर्ख मंडली के चेयरमैन। अरे तुझे कह कह कर थक गया कि नसबंदी करवा ले, निरोध का इस्तेमाल कर। फूफी को गर्भ निरोधक गोलियां खिला, मगर नतीजा ठन ठन गोपाल। बात यह है नंदू कि गोलियां और निरोध वगैरह ना मैंने अभी खरीदे नहीं है। अरे कब खरीदेगा? हैं? पंडित से मुहूर्त निकलवा के? कल खरीद लूंगा। अरे कल कल कहते कहते तो रावण भी मर गया था। तू कैलेंडर छापते छापते लुढ़क जाएगा। मैं कहता हूँ जा, अभी के अभी निरोध और गोलियां ले आ। चल जा। आज जाता हूँ। मगज पीछे पड़ा रहता है। आजा, आजा। चल है, जला। बसंती, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और आज मेरी छुट्टी भी है। तुझे छोड़ के ऐसे कैसे चला जाऊं? तू बस आ जा। चल रे तू। कौन है? ये देख तेरे कपूत ने गिल्ली मारी अपने बाप को। बेटा तो तेरा ही है। तू भी कोई कम गिल्ली बस थोड़ी है। चल चल हट ना, तेरा भूत आ रहा है। कहाँ है? बापू मेरी गिल्ली आई है। अबे टेढ़े निशाने, बाप पे गिल्ली मारता? दे रहा हूँ गिल्ली, मगर आइंदा से गिल्ली पड़ोसियों के घर की तरफ रख के डंडा मारियो। पकड़। बापू चल, अबे खेल। अबे मैं नहीं खेलता। तू छोड़। बापू चल। नहीं खेलूंगा मैं। जा ना, घर में घुसा रहता है। बापू मैं नहीं खेलता। जा खेल बच्चों के साथ। बापू चल। अबे क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है? नारा तो छोड़। अबे नहीं, कहाँ ले जा रहा है? अबे कैसे औलाद है मेरी? खेलेंगे। बेटा तो सचमुच बाप को घोड़ा समझ के ले गया। हाय राम, मेरे तो घर का सारा काम पड़ा है। इसकी हाहा के चक्कर में मेरा सारा काम रह गया। चलो काम निपटा लूं। हेलो, नेशनल निरोध एजेंसी। गुप्ता मेडिकल स्टोर से बोल रहे हूँ सेठ। हुक्म करो गुप्ता जी। आपके निरोध की बहुत डिमांड है। 60 दर्जन पैकेट जल्दी भिजवा दो। अभी भिजवाता हूँ। प्यारेलाल जी। 60 दर्जन निरोध के पैकेट गुप्ता मेडिकल स्टोर भिजवा दो। ओ अग्रवाल जी, निरोध की सप्लाई कर करके तो मेरी खुद की हालत निरोध जैसी हो गई है। ओके ओके। सेठ जी, सेठ जी, अरे आपने जो पेपर में इश्तेहार जो दिया था ना, उसके जवाब में लेडीजों की ये चिट्ठी आई है। अरे घोड़ूमल, आज से तू मेरा चपरासी नहीं है रे, आज से तू मेरा पिए है, पिए। अरे सेठ जी, खोल। अरे आज रपट जा। अरे छोटू, तू चाय लेके जा रहा है? हाँ। सेठ के लिए? जी। ला मुझे ला, मैं ले जाता हूँ। अरे मैं ले जाता हूँ सेठ के लिए चाय। आप ले जाएंगे? अरे क्या है कि मुझे आज घर जल्दी जाना है ना। सेठ को क्या है, मशका पॉलिश करूंगा तो जल्दी छुट्टी मिल जाएगी ना। चल चल तू जा 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 चल। अबे चल, अबे चल। ठीक है। सेठ जी, दरअसल बात यह है कि आज मुझे जल्दी घर जाना है। घर जाना है? हाँ। क्यों जाना है? वो क्या है कि मेरी शादी की सालगिरह है ना, इसलिए। ठीक है, जा। हाँ। और सुन। हाँ। वो जाने के पहले जो निरोध के ऑर्डर्स है ना, वो भिजवा दीजिए। भिजवा दिया? भिजवा दिया। अब तक तो पहुंच भी गया होगा उन लोगों के पास। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो फिर जा। हाँ। प्यारे लाल जी रुको। सर, मैं भी जाऊं? जा, तू भी जा। और सुन,
साथ में ये भी ले जा। क्यों सर? अरे मेरे हिसाब से कोई अच्छी वाली इन चिट्ठियों में से छाट लाइयो। ओके सर। ये साला प्यारे लाल अपनी दूसरी बीवी के साथ शादी की सालगिरह मना रहा है। मुझे पता नहीं दूसरी बीवी कब मिलेगी। हे भगवान, अब मुझसे ये रंडवापन नहीं सहा जाता, भगवान नहीं सहा जाता। प्यारे लाल जी। हाँ, अरे यार, क्या है? प्यारे लाल जी। हाँ जी। आप घर जा रहे हैं? अपने घर जा रहा हूँ। अरे प्यारे लाल जी, मेरी तरफ से भाभी जी को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे देना। अरे कमाल करते हो यार, उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? सारी मेहनत तो मैंने की है। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी ओर से मुबारकबाद दे दूंगा। चलो सुनिए ना। हाँ। अरे ये तो बताइए, आज रात को कौन सा स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हो? क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा मूड में हो। देखो गोडुमल, क्या है कि मन में उमंग हो, शरीर में करंट हो, तो शादी की सालगिरह सुहागरा जैसी लगती है। हाय, क्या बात है। अरे ये तो बताओ, आज रात को क्या करोगे? क्या करूँगा बताओ? तेरी भाभी को आज पूरी रात सोने नहीं दूंगा, और मैं भी नहीं सोऊंगा। न सोने दूं। अबे कुछ तो वहाँ पे करूँ। पूरा मुंह का टेस्ट बिगाड़ दिया। अरे सुनिए प्यारे लाल जी, अरे मेरी बीवी ने तो स्वागत की रात को रात के 12 बजे लाल झंडी दिखा दी थी और ऑर्डर दे दिया था। कहने लगी, तुम मैंने साड़ी उतारी है, तुम ही पहनाओगे। हाँ डैड। बेटा तुम्हें पता है हमारी एजेंसी की सेल बहुत बढ़ गई है। अरे कैसे नहीं बढ़ेगी डैड, हमारे कॉन्डम है इतनी अच्छी क्वालिटी के। कमाल है, इसे कैसे पता हमारे कंडोम की क्वालिटी का? कलयुगी औलाद है, कहीं शादी के पहले ही तो इस्तेमाल नहीं करने लगा ये। अरे क्या सोचने लगे डैड? मैंने मार्केट का सर्वे किया है। अच्छा, ओहो, अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। बेटा बस अब तुम थोड़ी और ज्यादा मेहनत करोगे ना तो हमारी एजेंसी की सेल एकदम टॉप पर पहुंच जाएगी। अरे थोड़ी क्यों डैड, मैं अब पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। भगवान तुम्हें तुम्हारी मनपसंद बहू दे। जीते रहो। अरे आज तो कुक्की की मम्मी ने चाय पर बुलाया है, लेट हो गया। जान, तुम्हारी मम्मी ने मुझे चाय पर बुलाया है। चाय तो अंदर चली गई, लेकिन मेरी होने वाली सास का कहीं आता पता नहीं है। जानू, मम्मी सोशल वर्कर है, इस वजह से लेडीज की किसी मीटिंग में फंसी होंगी ना जानू। तुम कहाँ फंसी हो? मैं बताऊं? बताओ। यहाँ मन्नू, मेरी मम्मी को हमारी जोड़ी बहुत पसंद है। तुम्हारे डैडी का क्या ख्याल है? डैड ने तो आज आशीर्वाद दे ही दिया यार। क्या? कि भगवान करे कि तुम्हें तुम्हारी मनपसंद बीवी मिले। धीरे धीरे तुम मेरी धड़कन बढ़ाते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम मेरी सांसों में समाते जा रहे हो जानू। सर्द हवा ने छू लिया बदन, पागल हो उठा मेरा मन। सर्द हवा ने छू लिया बदन, पागल हो उठा मेरा मन। ऐसे में ना दूर जा, बाहों में आ जा सनम। सर्द हवा ने छू लिया बदन, पागल हो उठा तेरा
बदन पागल हो उठा तेरा मन तुमसे प्यार तुमको है हमसे प्यार कहता है दिल मेरा कर लो एतबार हमको है तुमसे प्यार तुमको है हमसे प्यार कहता है दिल मेरा कर लो एतबार देख लो ये दीवानापन पागल हो उठा मेरा मन ऐसे में ना दूर जा बाहों में आ जा सनम तुमसे प्यार तुमको भी पता है हमको है एतबार कहती हूँ बार बार हमको है तुमसे प्यार तुमको भी पता है हमको है एतबार छोड़ दो ये आवारापन पागल हो उठा तेरा मन हवा ने छू लिया बदन पागल हो उठा मेरा मन सर्द हवा ने छू लिया बदन पागल हो उठा तेरा मन ऐसे में ना दूर जा सनम ऐसे भी ना पास आ कहीं बहक न जाए कदम सर्द हवा ने छू लिया बदन पागल हो उठा तेरा मन अरपान खाल जो बना हमार बलमा। अरे क्या बात है चौरसिया भैया, आज बड़े रंगीन मिजाज में हो आप। अरे प्यारे भैया बहुत दिनों में दिखाई दिए, बताओ क्या सेवा करी। अरे चौरसिया भैया आज ऐसा पान लगावा कि खा के बस मस्ती आ जाए। अरे प्यारे भैया तो का हम आज ऐसा पान खिलाओ कि तुम मस्त हो जाए। क्या बात करते? हाँ, लेकिन एक बात बताई, कौन मौके वाला पान लगाई हैं? वो काहे कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा शादी की सालगिरह, तो आज हम गोली वाला पान खिलाओ और पान खाए के तुहार ऐसा करंट के झटका लागी कि तू झटक जावे। क्या बात करते हो? हाँ। मतलब जोर का झटका जोर से लगी। हाँ। ई मसाला
और एक गोली। अब दिखाई पान तैयार होएगा। प्यारे भैया, ये रहा तोहार गोली वाला पान। ये हमार गोली वाला पान है। हाँ। अब हमका ये बतावा, हाँ? ये पान का हम तो का कितना पैसा दी? बस 20 रुपया दे दा। 20 रुपया? अरे प्यारे भैया, गोली वाला पान है। ये पनवा जब तक तोहार मुंह में रही तोहार मुछिया नीचे न होई। मतलब मुछिया नीचे ना हुई, वो का 20 रुपया देना पड़ेगा? हाँ। कमाल करते हो उस्ताद, कमाल करते हो। ये लो 20 रुपया ले लो। लेकिन चौरसिया जी, पहले हमका ये बतावा कि ये पान मैं खाऊं कब? यहाँ आवा कान लेकर हमरे पास। काटोगे का? नहीं, यहाँ आवा, हम तनिक बतावा थे। बतावा। अरे वाह, क्या बात करत हो? अरे गोली वाला पनवा है भाई। मतलब ऐसा सब कुछ हो जाएगा? हाँ। तनिक अपनी खोपड़ी नीचे लाओ। क्या बात है, ये पान का असर आपने देखा? हाथ में लिया, एक्शन करंट शुरू हो गया। जय राम जी की। राम जी की जय। ये प्यारे भैया ससुरा बड़ा रसिया है। शादी की बरसगांठ वाली रात सुहागरात वाली रात की तरह से मना रहा है। गोली वाला पान खाई के। आज ससुरा जरूर पलंग तोड़ी। चलो 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 प्यारे। अरे करने दे, करने दे चांदो। देख चांदो, करने दे मुझे। चांदो मेरी जान। ए चांदो। हाँ? शादी की सालगिरह बनाने का विधि विधान तुझे याद है ना? ऐसा प्यारा प्रोग्राम मैं कैसे भूल सकती हूँ प्यारे। मुझे सब याद है। ये तुझे याद है? लेकिन चंदा मैं तो भूल गया। ये मुझे बता तुझे क्या क्या याद है? पहले तो अपने साथ नहलाएगा, फिर मिठाई खिलाएगा, उसके बाद उसके बाद चांदो। मैं नहीं बताती, मुझे शर्म आती है। अरे बता ना, उसके बाद क्या चांदो? चांदो जान मत बता, मत बता। इसके आगे का प्रोग्राम मैं खुद ही निपट लूंगा। चल उसल खाने में। शादी की सालगिरह के बुसल खाने में मनाएगा? पागल है, तेरे में बहुत रिपेयरिंग है सच्ची। अरे पागल, जहाँ हम शादी की सालगिरह मनाते हैं वहीं मनाएंगे, अपने इस पलंगिया पे। लेकिन उससे पहले ना धो के शुद्ध तो हो जाए। फटाफट लपक के आजा मेरी पारो। मेरी चंद्रमुखी, जल्दी आजा 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 आजा। आया होऊंगा। कुंडल? तो फिर नथ? नहीं। तो अब तू ही कुछ आता पता दे दे प्यारे। अरे कमाल करती है चांदो। देख, उसका आता है ब्लाउज के नीचे और उसका पता है साड़ी के ऊपर की चीज। तो फिर जरूर तगड़ी होगी। शाबाश, तगड़ी लाए हूँ चांदो, लेकिन वो चांदी की नहीं है, सोने की है, सोने की। सोने की? हाँ। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए प्यारे? अरे इस बार गांव में अच्छी फसल हुई है। अच्छा। तो बापू ने पिछली बार से दुगना पैसा मुझे भेजा है, इसीलिए मैं ये सोने की तगड़ी खरीद के लाया हूँ। देख। ला दे, मैं पहन लूं। अरे चल दत्त पागल, इसे तो मैं पहनाऊंगा। आज कोई मामूली मौका नहीं है, ये तोहफा हमारी शादी की सालगिरह का है, इसे तो मैं पहनाऊंगा चांदो। हाँ? क्या बात है चांदो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तगड़ी की तो तकदीर ही चमक गई जो तेरी कमर में आ गई। इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा हो गई है चांदो। और तेरी खूबसूरती, हाय तेरी खूबसूरती के क्या कहने चांदो। तुझे कैसी लगी? तू प्यारा, तेरा तोहफा भी प्यारा। थैंक यू। थैंक यू। आजा मेरी चांदो, मोस्ट वेलकम।
अरे रुक प्यारे रुक। नहीं चांदो, इस समय ना मुझे रोक मत, मुझे लोटा लोटी करने दे। चल चल हट। अरे प्यारे, शादी की सालगिरह मनाने का तू विधि विधान भूल गया? क्यों, क्या हुआ? प्यार करने से पहले तू मिठाई नहीं खिलाएगा? ओहो धत तेरी, अच्छा याद दिला दिया, सही समय पे याद दिला दिया, वरना आज विधि विधान भंग हो जाता। हाँ अभी रुक, ये देख, ये देख मिठाई का डिब्बा, और ये देख ये लंबा गुलाब जामुन। एक काम कर, तू इसे खा ले। इसे मैं नहीं, इसे हम दोनों आधा आधा खाते हैं। आधा आधा? वो कैसे? वो ऐसे। करते हैं गपुची गपुची गम गम। अरे चांदो गपुची गपुची गम गम। गपुची गपुची गम गम। ओए ओए गपुची गपुची गम गम। गपुची गपुची गम गम। अरे चांदो गपुची गपुची गम गम। चांदो ओए गपुची गम। सेठ जी, आपकी दूसरी बीवी बनाने के लिए एक चिट्ठी लेकर आया हूँ। अच्छा, नर्स की। नर्स की? जी हाँ, नर्स की। बिल्कुल अकेली है। 2 साल पहले उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अबे घोड़ूमल, अबे मैं क्या तुझे बीमार मरियल घोड़ा दिखाई देता हूँ जो किसी नर्स से शादी करूँ? बवासीर के पुराने मरीज है सेठ आप। जब नर्स बीवी बन जाएगी तो दनादन इंजेक्शन लगाएगी, तो आपके मस्से सारे गायब हो जाएंगे। चटाचट चटाचट चटाचट। मुलाकात कब हो सकती है? कब अरे हो सकती है? बताता हूँ सर। जल्दी बताओ। सर लिखती है। क्या लिखती है? मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे शुरू होती है। ड्यूटी से पहले कभी भी आ जाओ। नाम है सुनीता, ओपीडी सफदरजंग हॉस्पिटल। सुनीता, ओपीडी सफदरजंग हॉस्पिटल। चल, आज का टाइम तो खत्म हो गया, कल चलेंगे? ठीक है सर, कल मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। आप तैयार रहना। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ। सुन जी सर। प्यारे लाल से कह के निरोध की ऑर्डर बुक लेके आए। ओके सर। जा, कल 9 कब बजेंगे? हाय कुकी। तो फिर मेरी तुम्हारी कुट्टी। अरे अरे इतना गुस्सा मत करो जान, खूबसूरती कम हो जाएगी। कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। तो फिर कुछ दिनों से मिले क्यों नहीं? सॉरी यार, मैं अपने जरा कॉन्डम एजेंसी के काम में बिजी हो गया था। अब जाकर फुर्सत मिली है, शाम को मिलता हूँ। श्योर? 100% श्योर। बाय। सपने में लगे से इतना दुख रहा है तो सचमुच में क्या हाल होता रे मेरा। हाय रे सपना, सपना। अबे घोड़ूमल, अबे ये तू मेरे पीछे पीछे लगड़ा क्यों रिया है? अरे सेठ जी, जहाँ पर मालिक लंगड़ाएगा वहाँ नौकर भी लंगड़ाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चल बोल क्या बात है? अरे सेठ जी, कल मैंने आपको कहा था कि नर्स के पास जाना है और कहा था कि आप तैयार होकर रहना मेरे आने से पहले। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। क्यों, मक्खी ने छींक दिया क्या? अरे नहीं, वो नर्स है ना, उसने ठोक दिया। क्या? इंजेक्शन। कहाँ? यहाँ, ये देख। देखा? अरे सेठ जी, दिखाई तो नहीं दे रहा, कहीं अंदर तो नहीं रह गया? सपने की बात कर रहा हूँ बे मैं। सपने में उसने दे दनादन ऐसे इंजेक्शन ठोके जैसे दूध निकालने के लिए भैंस को ठोके जाते हैं। सेठ जी, सपने में ही तो घुसाए, हकीकत में तो नहीं। अरे दूसरी बीवी बनकर नर्स तुम्हें प्यार की दवाई देगी। अबे नहीं देगी। अगर आप कहें तो आपके लिए दूसरी चिट्ठी छाट के लाऊं? अबे छाटा छूटी तब तक ना कीजो घोड़ूमल, जब तक मेरी कमर मेरे लायक ना हो जाए। इंजेक्शन ने कर दिया सेठ जी को फुल टेंशन। हेलो। बड़ी देर से उठाया फूफा, संडास में था क्या? नाइट ड्यूटी करके आया था, थोड़ा लेटा हुआ था। फूफी भी लेटी है क्या? वो नहीं लेटी आज, वो मेरे लिए भरवा करेले बना रही है। ज्यादा मत खाइयो फूफा, करेला गर्म होता है, दस्त लग जाएंगे।
अच्छा एक बात बता। क्या? कि फुफ्फी को गर्भ निरोधक गोलियों से और तुझे निरोध के इस्तेमाल से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, वो तो मैंने अभी खरीदे ही नहीं। क्या? इतने दिनों में भी नहीं खरीदे? अरे अगले जन्म में भैंसा बन के खरीदेगा क्या? आखिर इरादा क्या है तेरा? है? ये रेल के डब्बे बनाने बंद करेगा कि नहीं? नहीं नंदू, कैसे बताऊं यार, वो गोली निरोध खरीदते ना मुझे थोड़ी झिझक आती है यार। ओफो, उफ। तो तू एक काम कर फुप्पा, तू मेरे पास परिवार नियोजन केंद्र में आ जा, मैं तुझे दोनों चीज दिलवा दूंगा, ठीक है? जल्दी आ जा। हाँ हाँ। फुप्पा कहाँ जा रहा है पलटू महाराज? नंदू के पास गोलियां और निरोध लेने। अरे वाह, ऐसे शुभ काम के लिए देरी नहीं करते। जा जल्दी जा। चला जाऊंगा। अब तू आ गई है तो बाद में चला जाऊंगा। जा भी जा। ओ नो, ओ नो। ये बच्चे तू ऐसे नहीं मानेगा। ठहर तो जरा। कहाँ जा रही है? ये क्या कर रही है? ये डंडा किस लिए? ये तुझसे गोली निरोध मंगाएगा। अगर नहीं लाया ना तो तेरे हलक में घुसेड़ दूंगी। जाता हूँ। जाता है कि नहीं? चल। जा रहा हूँ। जल्दी जा। जब देखो घर में घुसा रहता है बेशरम कहीं का। ये था मेरे डंडे का कमाल। हाय राम, मेरे करेले चल गए। नसबंदी है जहाँ, सुख समृद्धि है वहाँ। सही जगह पे आ गया हूँ। बड़े शर्म की बात है कि इतने सारे बच्चों के बाप हैं आप। अब आई शर्म। मिस्टर पलटूराम, इसमें कुछ गर्भ निरोधक गोलियां हैं। अपनी घरवाली को कहना रोज एक गोली ले ले। अगर किसी वजह से तुम्हारी बीवी ये गोली न ले पाए तो तुम इसे इस्तेमाल करना। लो जी। एक खोल के तो दिखा दे। क्या? तूने आज तक निरोध देखा भी नहीं? चलो तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, वही तुम्हें दिखा समझा देंगे। चलो। एक्सक्यूज मी सर, ये नंदू के फूफा हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। किस बारे में? डॉक्टर साहब, ये मेरा फूफा है, पलटूराम ड्राइवर। इस देश की जनसंख्या बढ़ाने में तो नंबर 1 है, मगर निरोध के मामले में इसकी जानकारी 0। अंडा। डॉक्टर साहब, मैं इसके बारे में ना कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ जी। बैठिए पलटूराम जी, बैठिए। जी। सब कुछ ठीक से समझ लियो? हाँ। सुनिए डॉक्टर रजनी जी सर। आज अभी तक कितने लोग नसबंदी के लिए आए हैं? 5 सर, 3 जेंट्स और 2 लेडीज। ओके, अब एक काम कीजिए। यस सर। जाकर लेडीज ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मैं इन्हें समझा कर आता हूँ। राइट सर। हाँ तो पलटूराम जी, बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए हाँ जी 3 उपाय मशहूर हैं। हाँ। महिलाओं के लिए ये गर्भ निरोधक गोली, पुरुषों के लिए निरोध, और सबसे पक्का इलाज है नसबंदी। डॉक्टर साहब, गर्भ निरोधक गोली के बारे में तो मुझे पता है कि उसके इस्तेमाल करने से बच्चा नहीं ठहरता औरत को, मेरी पड़ोसन भी खाती है, लेकिन निरोध के इस्तेमाल करने से कैसे गर्भ नहीं ठहरता ये नहीं पता। पलटूराम जी, ये तो मालूम होगा कि इसे कब इस्तेमाल करते हैं? इतना तो पता है जी कि इसे मधुर मिलन के समय इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी निरोध के प्रयोग से संभोग किया जाता है तो स्त्री को गर्भ नहीं ठहरता। गर्भ निरोधक गोली खाके और निरोध का इस्तेमाल करके आप जब तक चाहें बच्चे के जन्म को रोक सकते हैं। इसका मतलब है बच्चे के जन्म को रोकना अपने हाथ में है जी। हाँ, और एक बात और, निरोध का इस्तेमाल करके गर्भ निरोधक गोली को खाके सेक्स के आनंद में भी कोई कमी नहीं आती। यही तो सुनना चाहता था डॉक्टर जी कि अगर आनंद में कोई कमी नहीं आती तो फिर मेरी तरफ से निरोध के इस्तेमाल में भी कोई कमी नहीं आएगी। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि दुनिया का भविष्य निरोध पर टिका है। वो कैसे जी? देखो, निरोध आबादी रोकने के साथ साथ एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। जो निरोध के बिना सेक्स करते हुए एक रोगग्रस्त से दूसरे स्वस्थ को बड़ी आसानी से लग जाती है। ये तो कमाल की बात है जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि निरोध का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
फालतू बच्चों की पैदाइश रोकने वाले, हे कल्याणकारी निरोध, एड्स से बचाने वाले, तुझे बार बार प्रणाम भाई, तुझे बार बार प्रणाम। और हाँ पलटू राम, एक बात का ख्याल रखना है कि इस्तेमाल की तारीख खत्म हो चुके निरोध को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और एक निरोध को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए। पर अच्छी तरह धोकर उसे दोबारा भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना डॉक्टर जी? बिल्कुल नहीं। और हाँ, निरोध का इस्तेमाल करके कभी भी खुले में नहीं फेंकना चाहिए। मगर सुबह सुबह रास्ते में इस्तेमाल किए हुए बहुत पड़े रहते हैं जी। इस तरह से फेंकना बिल्कुल गलत है। इस्तेमाल के बाद किसी कागज में लपेट के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। आप चिंता न करो जी, अब तो मैं म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में डालूंगा, कचरा उठाने वाली। वेरी गुड पलटू राम। अब ये बताओ कि कुछ और पूछना चाहते हो तुम? हाँ जी, मैंने सुना है जी कि नसबंदी कराने के बाद कमजोरी आ जाती है, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सेक्स का आनंद तो और भी बढ़ जाता है। सच में? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे जी 2 मरे और 7 जिंदा हैं। इतने सारे? तुमने तो अपने घर को जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बना दिया पलटू राम। पलटू राम, शादी के बाद 3-4 साल से पहले पहला बच्चा नहीं होना चाहिए, बस 1 या ज्यादा से ज्यादा 2। और हाँ, 2 बच्चे के बाद तो नसबंदी बहुत ही जरूरी है। पलटू राम, इतने बच्चे पैदा करके तुम क्या सोच रहे हो? चलो उठो, नसबंदी कराओ, चलो। नहीं जी नहीं, मैं ना नसबंदी कराए हुए लोगों से पूछताछ करके फिर ही कराऊंगा जी। अरे पूछताछ करते करते तो तुम क्या क्या कर डालोगे? आप चिंता मत करो जी, अब के बच्चा नहीं होगा। क्या गारंटी है कि नहीं होगा? अब इतने सारे निरोध लेके जा रहा हूँ, इसके बिना अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है। सही तरीका क्या होता है जी? तुम्हें मैं बताऊंगा, अंदर आओ। अंदर जाना पड़ेगा जी? अरे बेफिक्र होकर जाओ, डॉक्टर फारूक जो हैं वो निरोध के एक्सपर्ट हैं, खुलकर समझाएंगे। अच्छा। और तुम्हें भी निरोध एक्सपर्ट बना देंगे। अच्छा जी, पर कितनी देर लगेगी? जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी छोड़ देंगे आपको। जाओ जाओ, समझो समझो। चलो मियां चलो। हाँ जी चलो जी। सोने दो ना, नींद आ रही है। सुन ना, अब क्या हुआ? तो इसे पहली बार लाया ना? हाँ। सब मालूम कर लिया ना? अरे तू चिंता क्यों करती है, मुझे सब मालूम है। डॉक्टर साहब ने मुझे सब समझा दिया। क्या? कि मियाँ बीवी जब भी मधुर मिलन करें, इसे बीच में कवच बना ले। जब तक ये बीच में रहेगा ना, तब तक गर्भ नहीं ठहरेगा, बेटालियन में और भर्ती नहीं होगी। ठीक है। डॉक्टर साहब ने तो मुझे इस पे वीडियो फिल्म भी दिखाई थी। हीरो कौन था? ये पति पत्नी को इसका इस्तेमाल करते हुए प्रेम बंधन में दिखाया था फिल्म में। तो तूने क्या सीखा? बहुत कुछ। अब तो मैं इसका एक्सपर्ट हो गया हूँ। क्या बात है। अच्छा? दिखाता हूँ तुझे। आजा आजा आजा। क्या? छोड़ ना, बच्चा रो रहा है। छोड़ मुझे। आती हूँ बाबा। अरे बात तो सुना। अच्छा। तू अगर नहीं कर रहा तो पटक के आजा ससुरे को। बस करने ही वाला है सुसु। अच्छा तेरा साथ है, तेरे होने से इस नरक में बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ हाँ, चल जल्दी पलट बसंती। बस बाबा सो गया। आजा आजा आजा। अरे कितनी देर इंतजार कराया तूने। सुन तो, कहाँ जा रही है? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। छोड़ो ना बच्चे, सो रहे हैं। बात सुनो। अम्मा सुसु। क्या कर रही है? आ रही हूँ लल्ला। सुन तो, कहाँ जा रही है? अच्छा बाबा। सबको सुसु की एक साथ ही बीमारी लगी रात को। जल्दी आ। अम्मा मेरे पास हो। हाँ हाँ तेरे पास ही सो रही हूँ लल्ला।
सो जा लल्ला रात भई, अब दीदे काहे फाड़े है। जा सो जा मुसाफिर रात भई, अब खड़ा खड़ा क्या ताके है। जा 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 ताको जा, जा 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 ना जा जा। दोस्त, अगर शादी होती तेरा इस्तेमाल करना शुरू कर देता तो इस तरह सुसु करने वालों की लाइन न लगती। बैड नाइट बसंती। ठीक है बसंती, अब अगले जन्म में ना हम सिर्फ एक ही करेंगे, तब ये सुसु वालों की ना लाइन नहीं लगेगी, तब हमारी नाइट गुड नाइट हुआ करेगी। सेठ जी, मुझे आज फिर जल्दी घर जाना है। क्यों? आज क्या है? आज मेरी नसबंदी की सालगिरह है ना। अच्छा। नसबंदी की सालगिरह मनानी है। अबे नसबंदी की सालगिरह मनाने का क्या तुक? सर पहले मुझे ये बताओ कि लोग तरह तरह की सालगिरह क्यों मनाते हैं? खुशियों की याद ताजा करने के लिए, जैसे शादी की, जन्मदिन की। बस जब मैंने नसबंदी करवाई थी ना, तब मुझे बहुत खुशी मिली थी, बहुत खुशी मिली थी। तो उसी खुशी की याद ताजा करने के लिए मैं उसकी भी सालगिरह मनाता हूँ। और तो और सेठ जी, मैं घुड़चढ़े की भी सालगिरह मनाता हूँ। घुड़चढ़ी की भी सालगिरह? अरे वाह, तो उसमें चौंकने की क्या बात है सेठ जी? जब मैं दूल्हा बनके जब मैं घोड़ी पे चढ़ा था तो मेरी खुशी इतनी थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसीलिए उस खुशी की याद ताजा करने के लिए मैं घुड़चढ़े की भी सालगिरह मनाता हूँ। अबे तेरी उल जुलूल सालगिरह सुन के मेरी खोपड़ी के कीड़े कुलबुलाने लगे हैं। जा। सेठ जी, छोटे मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपसे। वो क्या है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है ना, न जाने कब फूंक निकल जाए। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि छोटी से छोटी खुशी मनाने का मौका उसे कभी नहीं खोना चाहिए। जीने की चाह बनी रहती है। हाँ। अबे साले, मेरी जीने की चाह तभी बनेगी जब मुझे अच्छी सी बीवी मिलेगी। प्यारे भैया, ई रहा तोहार गोली वाला पान। एक बात बतावा का, आज ही गोली वाला पान काहे खातिर बनवाए हैं? वो का है ना कि आज है ना हमारा नसबंदी की सालगिरह है। नसबंदी की सालगिरह? ई तो हम कबहू ना ही सुने हैं। ई काहे खातिर मनावत है? कमाल करते हो चौरसिया। वो कहा है कि जब हमने नसबंदी करवाई थी उससे जो हमारी बीवी है उसको हमेशा हमेशा के लिए गर्भ से छुटकारा मिल गया है। क्या बात कर रहा हो? सचमुच? अरे चौरसिया, तो कसम खा के कहते है। हाँ। अब तू ही बता। क्या बताएं प्यारे भैया? कि जो नसबंदी बीवी को गर्भ से छुटकारा दिलाए, मियाँ बीवी के प्यार को जगाए, उसकी सालगिरह तो मनानी चाहिए ना। बिल्कुल मनावे के चाहिए प्यारे भैया, बिल्कुल मनावे के चाहिए। लेकिन कैसन मनावे के चाहिए तनिक बतावा। अरे छोड़ो तो बताएं। चौरसिया जी, सबसे पहले जिस डॉक्टर साहब ने मेरी नसबंदी की थी उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि अंधाधुंध बढ़ती आबादी को रोकने के लिए नसबंदी जैसा कल्याणकारी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर किसी फरिश्ते से कम नहीं है। नसबंदी करने वाले डॉक्टर की जय हो। उन्हें मेरा शत शत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे प्रणाम प्यारे भैया। प्रणाम 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 प्रणाम। प्यारे भैया, हाँ प्यारे भैया, एक बात है, तनी गोली वाला पान अपनी मेहरारू से दूर रखिए। क्यों? प्यारे भैया, एक बार हमार मेहरारू भूल से ही गोली वाला पान खाई ली। अरे फिर क्या था, हवस का भूत उसके ऊपर ऐसा चढ़ा कि हम सच कहते हैं प्यारे भैया, हम सच कहते हैं। अरे क्या बात करते हो चौरसिया जी, हमारे पास तो रुमाल भी नहीं है, लेकिन सच सच, बिल्कुल सच।
प्यारे भैया बिल्कुल सच। सच नसबंदी जय नसबंदी, सच नसबंदी जय नसबंदी, सच नसबंदी जय नसबंदी, सच नसबंदी जय नसबंदी जय। नसबंदी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो प्यारे। ये क्या जान दो जान, सुखी सुखी मुबारकबाद। हाँ मुबारक 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 मुबारक। ये हुई ना बात। अब लगा मुझे कि बीबी से मुबारकबाद मिली। आई मेरी चांदो। ए चांदो, ए तेरी छुट्टियां कहाँ गई? वो आप बनाऊंगी ना। देख चांदो, मैंने तुझे 1000 दफे कहा है कि जब भी मैं घर पे आऊं तब सच सवर के घर में बैठा कर। अरे घर में आते ही तेरी चुटिया चूमने को मेरा जी चाहता है, मेरा मन मचल जाता है, मेरा कलेजा उछल जाता है चांदो। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी प्यारे। हाँ ये हुई ना बात। अब एक काम कर, नसबंदी की पूजा के लिए मैं डॉक्टर की तस्वीर निकालता हूँ, तू थैले में से पूजा का सामान ले आ। ठीक मेरी चांदो, जा ले आ। पूजा के लिए फूल माला, भोग के लिए लड्डू, गोली वाला पान आज फिर ले आया। शादी की सालगिरह पे मैंने मना किया था कि आइंदा ऐसा पान मत लाइयो जिसे खा के सोना सोने दो का चस्का लग जावे। आज इसे मैं खा जाऊं, उल्टी गंगा बहेगी तब लाना छोड़ेगा। अरे पूजे का सामान ला। कहाँ अटक गई मेरी चंद्रमुखी? अरे पान खाए सैया हमारो। अरे चांदो, अरे चांदो, अरे चांदो मेरा पान किधर है चांदो? अरे मेरा पान कहाँ गया? प्यारे वो तो गया। चांदो, अरे तेरे पाने आग लगा दी। अरे प्यारे भैया, एक बार हमार जनानी भूल से एक गोली वाला पान खाई ली। हवस का भूत उसके ऊपर ऐसा चढ़ा कि हमार आज ये मेरा पजामा नहीं चांदो, नहीं नहीं चांदो, क्या कर रही है चांदो? अरे क्या अरे मुझे गोली वाला पान और ला दे प्यारे। अभी बावली हो गई है? अभी तू गोली पान की बात कर रही है? आइंदा चौरसा की दुकान पे मैं फटकूंगा तक नहीं। मुझे चोरी से रास्ते में मिल गया, साले को लात ठोकूंगा। तू जा रे। अरे तू जा रे। अबे चांदो, अबे चांदो, अबे चांदो, अरे मैं गिर गया देख। अबे चांदो, चांदो नहीं, चांदो, चांदो नहीं, चांदो नहीं, चांदो नहीं, देख देख देख, चांदो, चांदो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चुहारा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चुहारा। चू चूहे से मैं ये कह दूंगा मुझे छोड़ दे और तुझे काट खाए। तू मुझको ही कटवाएगा? हाँ। उठ चूहे से कटवाएगा? अरे हाँ। ना। हाँ? अरे मैं तुझे काट खाऊंगी। बिना कपड़ों के कहाँ जा रहा है प्यारे? आधी रात है, कुत्ते फाड़ डालेंगे। आजा 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 आजा। ले क्या है ये? लो, आज बच्चों की हाजिरी कैसे ले रहा है पलटू? ये लो। क्या हुआ? क्यों बिगड़ रहे हो? पांचों फेल हैं। हाँ, वो जो छोटे हैं ना, जब वो पढ़ने जाएंगे ना, वो भी फेल हो जाएंगे, देख लेना तू। अब कैसे पढ़ेंगे? डंडे से पढ़ेंगे, डंडे से। क्यों बे? अबे स्कूल क्या करने जाते हो बे? पढ़ाई चोरो। गिल्ली डंडा पीटते, कबड्डी खेलने, कबड्डी। बे चुप चला दो निकम्मो। अबे मैं तुम लोगों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजता हूँ या खेलने के लिए? हमें रद्दी स्कूल में क्यों भेजते हो?
बापू हमें अच्छे स्कूल में भेजो ना। हमें नए कपड़े दो, चाय नहीं दूध दो, सूखी नहीं घी लगा के रोटी दो। अबे मैं अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में तुम लोगों को सब कुछ तो नहीं दे सकता ना। तो इतने सारों के बाप क्यों बने? बोलो बापू बोलो। हाँ, हमें दुख देने के लिए, हर चीज से तरसाने के लिए। सोच क्या रहा है बापू? हमारी गिनती और बढ़ाई तो तुझे हम सब मिलकर पागल खाने में भर्ती करवा देंगे। चलो। अबे ये है तेरी औलादे। देखा अपनी औलाद से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। हेलो, नंदू बोल रहा हूँ फूफी। हाँ बोल नंदू। सुन, आज नसबंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी को तू भी अपने परिवार की खुशियों में बदल ले। सुन फूफी, फूफा को नसबंदी करवाने के लिए जल्दी से परिवार नियोजन केंद्र भेज दे। बच्चों की पैदाइश रोकने का सबसे अच्छा उपाय नसबंदी ही है। तू ठीक कह रहे नंदू। निरोध इस्तेमाल करने में तेरा फूफा अक्सर लापरवाही करता है। जानबूझ के कह देता है कि खत्म हो गई, लाना भूल गया। देख फूफी, एक मर्तबा फूफा ने नसबंदी करवा ली तो घर निरोधक गोलियां, निरोध, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तू फूफा को जल्दी से भेज दे। हाँ हाँ अभी भेज देती हूँ। और सुन फूफी, अगर फूफा तैयार ना हो तो तू करवा ले ऑपरेशन। चल फूफा को जल्दी से आवाज दे। अरे पलटू, जल्दी आ, नंदू का फोन है। क्या कह रहा है? नसबंदी करवाने के लिए कह रहे हैं। उसको बोल मैं करवा लूंगा। तो खुद ही बात कर लेना। तू जाके देना इसको। अरे तू इधर आना। हर एक ही काम सोचता है तुझको। देख, नसबंदी ना करवाने के बहाने मत ढूंढ। बहाने की बात नहीं है। तो फिर मैं नसबंदी करवा लूंगा। पहले नसबंदी किए हुए लोगों से पूछताछ तो कर लूं। तो जा पूछ। यहाँ से पूछ। हाय मेरे बैंगन, फुगे फुगे फुगे। अरे 5 साल पहले करवा चुका अपन तो नसबंदी, 2 बच्चों के बाद। अच्छा जी, दिखाऊं तब? नहीं, मुझे विश्वास है। और कुछ पूछना है तुझे कि जाऊं? एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो नसबंदी कराने के बाद कोई किसी किस्म की दिक्कत या कमजोरी तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं, उल्टा नसबंदी कराने के बाद तो ज्यादा मजा आता है। हाँ? अब तू बता, तेरे कितने बच्चे हैं? 9, 2 मर गए, 7 जिंदा है। ओए डंडेबाज, तूने तो सारा सरकारी कार्यक्रम चौपट कर दिया। तो चल नसबंदी कराने डॉक्टर के पास। एक मिनट, तू एक काम कर, तू चल, मैं अपनी बीवी को लेके आता हूँ। बहानेबाज, 9 करके भी नसबंदी से दूर भागता है, भूतनी के। हेलो। हाँ मैं मन्नू। हाय मन्नू। क्या बात है कुकी, इतना हाफ रही हो? कोई चूहा पकड़ रही थी क्या? अरे वो डांस प्रैक्टिस कर रही थी ना, मुझे डांस स्कूल खोलना है ना, इसीलिए। सबसे पहले एडमिशन तो मैं ही लूंगा। मुझसे कितनी फीस लोगी जान? आज तुम यहाँ आ जाओ, कान में बताऊंगी। आज तो मैं चेन्नई जा रहा हूँ जान, वापस लौट कर ही मिलूंगा। चेन्नई किस लिए जा रहे हो? कोई मद्रासन गर्लफ्रेंड बना लिए क्या? मेरे लिए तो मद्रासन, पंजाबन, गुजरातन सब तुम ही हो जान। मैं तो वहाँ अपने निरोध का नया ऐड बनवाने जा रहा हूँ। वेरी गुड। कौन से मॉडल्स को ले जा रहे हो? साथ में चलो जान,
एड में कॉन्डम इस्तेमाल करते हुए मॉडल हम ही बन जाएंगे। You naughty? अरे आई एम नॉट जोकिंग यार, वैसे भी हमारी सुहागरात बहुत जल्द मनने वाली है। डैडी ने आज ही मुझसे कहा कि हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। ओके बाय। मैं बनूंगी मनु की दुल्हन। हाँ। चलता हूँ डैड। मेरे शाम के चुनने की फ्लाइट है डैड। हाँ लेकिन बेटा हमारी इस नई एड को एकदम अलग किस्म का बनवाना। श्योर डैड, पर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है? है। क्या? बेटी की शादी में बाप दामाद जी को स्पेशली पैक किया हुआ एक बॉक्स दे और कहे क्या? दामाद बाबू, दहेज में दिया गया सबसे कीमती आइटम ये बॉक्स है, इसे सुहागरात में ही खोलना। और सुहागरात में जब दामाद ससुर जी के दिए हुए उस बॉक्स को खोले तो उसमें हमारी ही एजेंसी के निरोध निकले। वाह डैड वाह, फैंटास्टिक आइडिया। इसी पर नया ऐड बनवाऊंगा। ओके डैड, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। गॉड ब्लेस यू। पर चांदो जान, तेरे बिना कैसे काटूंगा? कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है प्यारे? अरे चांदो जान, मेरा जो सेठ है ना, वो दूर दूर तक निरोध की सप्लाई भेजता है, उसी की पेमेंट लेने में जा रहा हूँ। अब 15-20 दिन बाद ही लौटूंगा मैं। हाँ, ए मेरी चांदो। इतना लंबा जा रहा है जालिम। हाँ। तेरे बगैर मैं इतने दिन कैसे रह पाऊंगी? अरे चांदो कमाल करती है। मैंने तुझे जो गाना सुनाया था वो गुनगुना लेना। कौन सा गाना? अरे वही पगली नसबंदी वाला गाना जो मैंने नसबंदी के बाद तुकबंदी से बनाया था। तुझे याद है कि नहीं है? नहीं। कमाल है, तुझे याद नहीं है? चल मैं तुझे वापस सुनाता हूँ। पहले वाह वाह बोल। वाह 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 वाह। सुन। हे नसबंदी तेरी जय जयकार, तेरे बाद न बच्चा होए, आबादी पे रोक हो जाए, तेरी जय जयकार। देख तुझे दुख भागे जाए, सुख के द्वार खुल जाए, ऐसी उधारक नसबंदी तेरी जय जयकार। बाबा नसबंदी कवि प्यारेलाल, तुझे तो परिवार नियोजन मंत्री होना चाहिए था। चांदो, अगर मैं परिवार नियोजन मंत्री होता ना तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का ही हुक्म देता। सच्ची। अच्छा होता, देश की काया ही पलट जाती। अरे और नहीं तो क्या। अरे लोग भी कमाल करते हैं, बच्चों पे बच्चे पैदा करते ही जा रहे हैं, कम बच्चे पैदा करने का नाम ही नहीं लेते। उन लोगों के लिए तो कानून बना चाहिए। हाँ। अरे क्या सोचने लगा? अरे कुछ नहीं पगली, देख चांदो एक काम कर, अपनी प्यारी सी चुटिया ला दे। अपने बांधेगा क्या? अबे नहीं बे पगली, अपने क्यों बांधूंगा? तू जा पहले ला दे। अरे पगली, जा ला दे। क्या ऐसे तो नखरे क्या करती है? जल्दी ला। चांदो, चांदो इसे छू। वो क्या है कि जब मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा ना, तब मुझे तेरी याद आएगी। जिस जगह पे तूने चूमा है ना, उस जगह पे मैं भी चूम के तुझे याद कर लिया करूंगा। मेरी चुटिया से भी इतना प्यार करता है प्यारे? अरे पगली, मैं तो तेरी हर चीज से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चुटिया से बहुत प्यार करता हूँ चांदो, बहुत प्यार करता हूँ। वो क्या है कि रोटी खाए बिना 3-4 दिन में रह सकता हूँ, लेकिन तेरी चुटिया चूमे बिना नहीं जी सकता चांदो, नहीं जी सकता। मुझ चांदो, अब मैं चलता हूँ, वरना छूट जाएगी। क्या? ट्रेन। अपना ध्यान रखिए। ओहो,
चुटिया चुमू। सेठ जी, हाँ। सेठ जी, क्या है? अरे मैं दूसरी बीवी लाने के लिए एक और चिट्ठी लेकर आया हूँ। अबे अबे फिर किसी नर्स या डॉक्टरनी की लाया है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, अब की बार सीधी सादी भोली भाली घरेलू की छाट के लाया हूँ। कौन है? कौन है? धोबन, पहले पति ने छोड़ी हुई है और उसके कोई बच्चा भी नहीं है। तो कल चलेंगे धोबन से ब्याह की बात करने। अरे अभी चलो, अगर कहीं सपने में धोबन ने डंडे से ठोक दिया तो कहोगे नहीं जाना, जैसे इंजेक्शन घुसवा के नर्स के पास नहीं गए थे। तुम्हारा बेटा निरोध की एड बनाने के लिए बाहर गया है। अगर धोबन के साथ ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारे बेटे के सामने भांडा फूटने से बच जाओगे। चलो। कह तो तू ठीक रहा है घोड़ूमल। अगर धोबन से बात बन जाए, मैं तो कहता हूँ फौरन कोर्ट में ले जाके शादी करके घर ले आते हैं। नेकी और पूछ-पूछ। चल चल जल्दी चल। ओह चल चल चल। वकील साहब, शादी का सर्टिफिकेट जल्दी दीजिए ना। हाँ। सेठ जी, धोबन जी से दूसरी शादी मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। आजा 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 आजा। ये हम दोनों की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है। इसे जिंदगी भर अपने दिल से लगाकर रखूंगा धोबन बीबी। सेठ पति इस कागज को क्यों मुझे सीने से लगा के रखी हो? अरे सेठ जी, आपकी तो लॉटरी लग गई। अरे दूसरी बीवी इतनी खुली, मतलब के बोल्ड मिल गई। अबे घोड़ूमल, जितना प्यार करेगी मुझे ये बोल्ड, उतना ही पाएगी गोल्ड। हाँ? सच? हाँ, तेरी घघरिया की कसम। एक काम कर, तू नहा धो के सज सवर के मेरे पास आ जा। मैं वहां बेडरूम में मधुर मिलन के लिए उल्टी गिनती गिन रहा हूँ। 100, 99, 98, 97, 96। सेठ के पास साड़ी में तैयार होके जाना। क्यों? इसलिए कि सेठ के पास साड़ी में तैयार होके जाओगी तो जल्दी मस्त आएगा। जब वो मस्त आएगा तो तुम पे लट्टू हो जाएगा। जब वो लट्टू हो जाएगा तो तुम्हें जल्दी से तिजोरी की चाबी दे देगा। अच्छा, पर साड़ी पहनना मुझे नहीं आता, न मेरे पास है घोड़ूमल जी। पहली सेठानी की ढूंढ के दे दूंगा और तुम्हें पहना दूंगा। अपनी बीवी को रोजाना पहनाता हूँ। क्यों? तुम्हारी बीवी को भी साड़ी पहननी नहीं आती क्या? अरे नहीं, मेरी बीवी को साड़ी पहननी आती है, लेकिन कहती है तुमने उतारी है तुम ही पहनाओ। अरे मैं उसको साड़ी पहना के पक्का साड़ी पहनाओ बन गया हूँ। अब चलो। कहाँ? बाथरूम में। चलो। आइए आइए आइए, ये रहा बाथरूम। पुरानी सेठानी का ब्लाउज और पेटीकोट अंदर होगा, जब तक मैं आपके लिए साड़ी लेकर आता हूँ। मैं अंदर जाऊँ? हाँ जाओ, नहाओ धो, रगड़ रगड़ के नहाना और धोना, जब तक मैं तेल लगा के आता हूँ। हाँ तेल। अरे सेठानी, मेरे बदन में खुजली हो गई है। अरे जब तक मैं तेल नहीं लगाऊंगा मेरे बदन की खुजली नहीं मिटेगी। नटखट। हाय, नट बोल गई, मेरे दिल पे डोल गई, हंस के बोल गई। यानी कि तेल लगाना पास। तेल कहाँ मिलेगा? तेल याद आया, सेठ जी की अलमारी में मिलेगा तेल, सांडे का तेल। सेठ का पानी बहुत ठंडा है। दरवाजा खोलो, मैं तेल लगा के आ गया हूँ। अरे तुम्हें साड़ी पहनानी है, अरे खोलो। हाय, जरा साड़ी की खुशबू सूंघ के तो देखूं। अरे ये कैसी बास आ रही है? अरे ये तो तेल की बास है। अरे मेरा मालिक भी ना जाने कहाँ से जाके तेल ले आता है। सांडे के तेल की बजाय सांड की बदबू आ रही है।
हाय पता नहीं कब खोलेगी। सॉरी सॉरी सेठानी जी, खड़े खड़े की टांग अकड़ गई थी। अच्छा घोड़ूमल जी। हाँ जी, मेरी पहली सेठानी ने भी इतने प्यार से नहीं पुकारा जितनी मेरी नई सेठानी ने पुकारा है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपका है? हाँ, पप्पू। हाँ पप्पू, मेरा मतलब आपका बच्चा। बच्चा? अगर कर देता मैं बच्चा तो वो खा जाता मुझे कच्चा। क्यों? अरे मुट्ठी भर तनख्वाह में मियाँ बीवी का गुजारा तो होता नहीं, तो बच्चों को कहाँ से खिलाता? अगर बच्चे को नहीं खिलाता तो वो मुझे कच्चा खा जाता। फिर? नहीं करूँगा बच्चा, जब तक उसके खर्चे के लिए पैसे नहीं कमाऊंगा बिल्कुल नहीं करूँगा बच्चा। बहुत अच्छा, आप साड़ी तो पहनाओ। हाँ हाँ पहनाता हूँ साड़ी। पहले इसका पल्लू पकड़ो, यहाँ दबाओ, अब धीरे धीरे घूम जाओ। हाँ इसको यहाँ ऐसे दबाओ, ऐसे। अब इसको लपेटो, ऐसे दबाओ, दबाओ ना। हाय अब इसका पल्लू लेके ऐसे डालो कंधे के ऊपर। नहीं सेठानी, देखा कितनी जच रही हो। हट शरारती। ये सेठ जी के सामने घूंघट करके जाओ। मालूम है क्यों? सेठ जी को घूंघट मत उठाने देना जब तक वो अच्छी खासी मुंह दिखाई ना दे दे। इस नेक सलाह और साड़ी पहनाने के लिए शुक्रिया घोड़ूमल जी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरी बीवी के अलावा किसी और को साड़ी पहनाने का मौका मिला, इससे ज्यादा मुझे खुशी की बात क्या हो सकती है? काश मुझे मिल जाए। बड़े नटखट हो जी। हाय हंस गई, दोबारा हंस गई। मतलब आज सेठ को चांस मिलेगा, कल चपड़ासी को भी चांस मिल सकता है। अरे यार जब मिलेगा तब मिलेगा, पहले मैं अपनी बीवी की जाके उतारता हूँ। हाय चमेली। अरे कहाँ है रितु? जल्दी क्यों नहीं आती? अरे क्यों तड़पा रही है मुझे? अरे अपने धोबी घाट के सारे गंदे कपड़े मेरे ही घाट पे धो रही है क्या तू? अरे मेरी दूसरी बीवी, अरे मेरी सुनहरी धोबन, साड़ी में कितनी जच रही है तू। अरे रुक क्यों गई? आजा आजा, देख ये रात रुकने की नहीं, ये रात तो प्यार में आगे बढ़ने की है। आजा 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 आजा। मेरी दूसरी बीबी आ गई, मेरी धोबी पछाड़ आ गई। भगवान धन्यवाद, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। अरे मेरा घर दोबारा बसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आओ आओ बैठो। आई क्या करती हो? आई समझ गया समझ गया। मुंह दिखाई दिए बिना तुम घूंघट नहीं उठाने दोगी ना? मैं जानता था, मैं जानता था, मैं जानता था। इसलिए मैं पहले ही तैयारी करके आया था। देखो देखो, पसंद आया सुनहरी? हाँ हाँ पसंद आया? ओके ओके, तो इसे मैं तुम्हारे गले में पहनाता हूँ। अरे वाह सेठपति। पैर उठाओ। आपके पाँव देखिए,
बहुत हसीन है। दूसरा मैं लाऊंगा। शाबाश। हाँ। ये रहे ये ले मेरी सुनहरी, इससे ना अपने लिए एक बढ़िया सी साड़ी खरीद लियो और कल रात से पहनकर मेरे पास आइयो। बस इतने ही जेवर है तेरे पास मेरे सेठपति? अरे इतने सारे जेवर हैं, इतने सारे जेवर हैं कि तुझे पहनाऊंगा ना तो तेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम छोटा सा बन जाएगा। अच्छा? हाँ, और क्या तुझे पता है मेरी तिजोरी में ना इतने सारे जेवर हैं कि जिंदगी भर कम नहीं पड़ेंगे। और ये रही उस तिजोरी की चाबी जिसकी मालकिन अब तू है। ठीक है, मैं मालकिन हूँ तो ला चाबी। अरे अभी नहीं, पहले तू मुझे और मेरे घर को संभाल के दिखा, उसके बाद ये चाबी है ना उसे खुद अपने हाथों से यहाँ से निकाल लियो। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। कहाँ? दूसरे कमरे में सोने। दूसरे में क्यों? इसी में सो। कहाँ? यहाँ। इस पे तो तू सोएगा। अरे ऐसा मत बोल सुनहरी, ये बोल के इस पे तो हम दोनों सोएंगे। हाय दैया। दैया नहीं, सैया बोल, सैया। नींद की तेज दवा मिला ये दूध सेठ को हर हालत में पिलाना पड़ेगा, तभी वो घोड़े बेच के सोएगा और मेरे हाथ तिजोरी की चाबी लगेगी। आजा मेरी सुनहरी, आजा री आजा। ओह, पहले तुम। पहले तू सेठपति। पहले तू। अरे अब तो मैं जरूर पीऊंगा। ठीक है। बाकी दूध तब पीऊंगा जब तू प्रोग्राम का सिग्नल देगी। अरे दूध पीते ही बुढ़ापा भाग गया, जवानी बाहर आ गई। आजा 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 मेरी सुनहरी, जल्दी आजा, जल्दी आजा। क्या हो रहा है? आजा मुझे बदबू वाले मुंह से चूमता था ठगी। अब चलती हूँ बुड्ढे। सेठ जी, चोरी की रिपोर्ट लिखवा के आ गया हूँ। तिजोरी का सारा माल ले गई धोबन। अरे आपका तो माल ले गई, लेकिन मेरा चांस ले गई। कैसा चांस? उतारने का। क्या उतारने का? फंस गया। साड़ी उतारने का कहा तो सेठ मुझे पेल देगा, क्या बताऊं? अरे अबे बताता क्यों नहीं घोड़ूमल, क्या उतारने का चांस ले गई धोबन? अरे नजर उतारने का चांस। अरे उसने कहा था जब तुम्हारा सेठ नजर लगाएगा तो चपरासी से उतरवाऊंगी। अबे वो उतार के नहीं गई तो मेरी उतार दे। माफ करना सेठ, आपकी नजर उतारने के लिए तो सांडी के तेल का दिया जलाना पड़ेगा, और वो तेल मैंने लगा लगा के अपने बदन की खुश्की मिटा ली। अबे तेरी खुश्की तो मिट गई, मगर मेरी तो बढ़ गई ना। अरे मेरी कोई दूसरी बीवी टिकती ही नहीं है। अरे पंडित जी से टिकाने को उपाय पूछ लीजिए ना। ये तू ठीक कह रहा है। जा गाड़ी ले जा और पंडित पूरनचंद को फटाफट ले आ। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, पंडित को लेकर आता हूँ। हाँ। जब तक आप सांडी के तेल का बंदोबस्त करके रखो। हाय वो धोबन इस सांड को लूट गई और इस साले को सांडे के तेल की पड़ी है।
अरे सेठ जी, आपको तो सारे ग्रहों ने घेर रखा है, इसीलिए आपके पास दूसरी पत्री नहीं टिकती। अरे पंडित जी, तो शीघ्र ही टिकने का कोई उपाय बताइए ना। तो मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन में करो। जो आ गया। शुरू करो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जाओ भगवान। सेठ जी, अब तीर्थ यात्रा पर जाओ, भक्ति करो। इससे क्या होगा पंडित जी? अरे भैया, सेठ जी के ग्रह शांत हो जाएंगे और सेठ जी को दूसरी पत्री मिल जाएगी। जय हो पंडित जी, जय हो। मेरी तरफ से भी जय हो। सेठ जी को नई सेठानी मिलेगी, ड्राइवर को नजर उतारने का मौका। ये लीजिए पंडित जी, आपके मुंह में घी शक्कर। पत्नी स्वामी बनो। धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, आपको और चाहिए? पहले से ज्यादा चाहिए, दक्षिणा रख लो। नहीं पंडित जी, आप दक्षिणा भी रखिए। आओ पंडित जी, आओ। सेठ जी। जी पंडित जी। समय बड़ा शुभ है, तीर्थ यात्रा के लिए फौरन प्रस्थान कर जाइए। पंडित जी, मैं करते ही निकल जाऊंगा। क्या सेठ जी? बेटे की शादी। अति शीघ्रम, अति शुभम, अति शीघ्रम। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चाहत मिल गई। तुमसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ जानू, तुम्हारी बीवी बनके। आज की रात बहुत प्यारी रात है, हमारी सुहाग रात। आज की रात तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो ये वादा करो जानू, हमारा बच्चा 3 या 4 साल से पहले नहीं होगा। इसीलिए मैं पहले ही निरोध अपने साथ लाया था। जब तक निरोध हमारे साथ में है, बच्चा पैदा करना हमारे हाथ में है। ओह लवली जानू। कौन? मैं या ये निरोध? दोनों ही। देखो, 3-4 साल बाद इनकी छुट्टी मैं तभी करूंगा जब तुम बच्चा पैदा करने को कहोगी। तुम कितने समझदार हो जानू। जानू, मैंने भी गर्भ निरोधक गोली ली हुई है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो स्वीटी। तुम्हें अपनी भी एक इच्छा बताऊं? बताओ जानू। 3-4 साल बाद भी एक ही बच्चा चाहता हूं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। और बस एक बच्चे के बाद मैं करवा लूंगा अपनी नसबंदी। ओह एक्सीलेंट जानू, आई लव यू। पति हो तो ऐसा जो शादी के बाद 3-4 साल से पहले बच्चा ना करे और पहले बच्चे के बाद नसबंदी करवा ले। जानू, तुम्हारे इस अच्छे फैसले की बदौलत मैं एक से ज्यादा गर्भ के झंझट से बच जाऊंगी। ओह आई लव यू जानू, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें जितना प्यार करूं उतना कम है। हेलो कौन? हेलो, नंदू बोल रहा हूँ फूफा। फटाफट हमारे मोहल्ले में आ जा तू। लड्डू बट रहे क्या वहाँ? कद्दू बट रहे हैं। अरे हमारे मोहल्ले में नसबंदी कैंप लगा हुआ है, तू फटाफट आ जा।
डॉक्टर से कहकर तेरे से ही शुभ मुहूर्त करवा देता हूँ। इस पुतनी वाले को मैं ही मिला हूँ नसबंदी करवाने के मुहूर्त के लिए। कैसे बचूं इस आफत से, सोचो। नंदू, क्या है कि आज नहीं आ सकता मैं। ए फूफा, टाल मटोल मत कर। देख, आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुध। नसबंदी करा के हो जा शुद्ध। आज नहीं हो सकता। वो क्या है कि मेरे ना पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल सकता। बहानेबाज। एक मेरा मासा है प्यारे लाल, जिसने एक बच्चा होते ही नसबंदी करवा ली, और एक तू है 9 पैदा करके भी नसबंदी से दूर भाग रहा है। बहानेबाजी बंद कर, मेरी बात मान ले, नसबंदी करवा ले, जीवन संवार ले। नंदू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुबह से बहुत बार जा चुका हूँ। झूठों के सरदार। है? क्यों रे, 3 दिन से तुझे कब्ज है, और नंदू को झूठ क्यों बोला? 3 दिन से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, झूठ है कहीं का? अरे तू इधर आना। छोड़ मुझे, चूल्हे पे भिंडी चढ़ा के आई हूँ, देखो कहीं जल ना जाए। तेरी भिंडी गई तेल लेने, पहले अपने इस भिंडे को तो देख ले। छोड़ ना। और तो सही, तू अरे बात तो इधर आ। अरे मेरी बसंती। नहीं, बहुत आ चुकी तेरे पास, अब मुझे और जच्चा नहीं बनना, समझा? पहले तू करा नसबंदी, फिर आएगी तेरी बसंती। अरे करवा लूंगा, पर इस वक्त तो अपने पलटू को मत तरसा। और तू जो बच्चों को छोटी छोटी चीज के लिए तरसाता रहता है तेरे पास कोई जवाब? रंग में भंग डालने की बात मत कर बसंती। चुप। 2 साल से बच्चे वही कपड़े पहन रहे हैं, ट्यूशन के बिना बार बार फेल हो रहे हैं, और घी दूध के दर्शन तो होते नहीं। सच है कि नहीं? बोल। मैं वो बकरी की तरह मैं मत कर, कान खोल के सुन ले। बच्चों की जरूरत के लिए पैसे कहीं से भी ला, और अपनी नसबंदी करवा, फिर करिए गुटरगू। बसंती। पहले नसबंदी नसबंदी नसबंदी, फिर बसंती बसंती बसंती। देख बसंती, तेरे एक कबूतर है ना, वो ना फड़फड़ा रहा है, उसको ना थोड़ा गुटरगू कर लेने दे। मैं जरा रसोई जाती हूँ, तू भी 2 मिनट के बाद रसोई में आ जाना। क्यों? मैं तेरी नब्ज देखने के लिए जरा थर्मामीटर निकाल लूं। हाय हाय, जा 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 जा। अरे जब थर्मामीटर निकाल लेना तो सीटी बजा के मुझे बुला लियो। गुटरगू गुटरगू। गुटरगू। इतना लंबा गर्मा गर्म थर्मामीटर देख के मेरी तो फटरफू हो रही है। अब चला जा, ठीक करवा ले, वरना नहीं, ये क्या कर रही है? बच्चों के लिए पैसे लेके आ, और मेरे लिए नसबंदी करवा के घर में घुसियो, वरना बांध के लटका दूंगी झुनझुना। हाय राम, मेरी भिंडी जल गई जल गई जल गई जल गई। सुन नंदू, कुछ भी कर यार, मुझे कहीं से भी उधार दिलवा दे। वो कहना कि अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ ना तो तेरी फूफी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। एक मिनट सोचने दे मुझे। हाँ हाँ, एक पैसे वाले सोशल वर्कर हैं। हाँ। प्यार से लोग उन्हें बाबूजी कहते हैं। हाँ। जय सिंह नाम है उनका। अच्छा, उनके पास कोशिश करके देखता हूँ। मेरा खर्चा पानी भी उन्हीं के भरोसे चलता है। उन्हीं के भरोसे? किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मेरी ही तरह वो भी परिवार नियोजन के भक्त है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन यार वो मेरी मदद कर देंगे? कोशिश करके देखता हूँ। हाँ। तू यही मेरा इंतजार कर। अच्छा। ठीक है? हाँ हाँ। हे मालिक। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार नमस्कार। हाँ बोलो जगन्नाथ, आज कैसे रास्ता भूल गए? बाबूजी प्यास लगी हो तो कुएं के पास तो आना ही पड़ता है ना जी। बोलो कैसे बुझेगी तुम्हारी प्यास? अब विधायक की प्यास तो टिकट ही बुझाता है ना श्रीमान। इलेक्शन आ रहे हैं सर, और सीएम साहब के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध है सर। इस बार भी टिकट मुझे ही दिलवाइएगा सर। बहुत मुश्किल है भाई। क्यों सर? अरे एमएलए बनकर तुमने 2 बच्चे और कर दिए इसलिए। माफ कीजिए सर। अरे जब तुम्हारे 2 बच्चे पहले ही थे तो 2 बच्चे और क्यों कर दिए?
इस बार 2 से ज्यादा बच्चे वालों को टिकट नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, मुझे तो राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता सर। अगर मुझे टिकट ना मिली मैं बेकार हो जाऊंगा सर, मुझे तो कोई 2000 की नौकरी नहीं देगा सर। अरे तुम नेताओं को तो पब्लिक को समझाना चाहिए कि 1-2 बच्चा पैदा करो, उल्टे तुम खुद ज्यादा बनाए जा रहे हो। ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपनी गलती कबूल करता हूँ सर, अब ये गलती और नहीं करूंगा। लेकिन माई बाप, मुझे टिकट दिलवाने के लिए कुछ करो, कुछ करो सर। अरे मैं क्या करूं, तुम करो। हुक्म कीजिए सरकार। फटाफट नसबंदी करो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। अरे सरकार, आपके हुक्म की देर थी, मैं इधर गया और उधर नसबंदी करा के फटाफट आया। आप बस टिकट दिलवा दीजिए मालिक। अच्छा सरकार। जाओ बेवकूफ। नंदू, जरा उस ज्यादा बच्चे वालों को बुलाओ जिसके लिए तुम मदद को बोल रहे थे। जी बाबूजी। जल्दी आना, बाबूजी को एक सभा में जाना है। ठीक है। फूफा आ गया। क्या बोला उन्होंने? मुझे उधार दे देंगे? 2-4 थप्पड़ लगाएंगे। अभी अभी उन्होंने ज्यादा बच्चे वाले एक एमएलए को लताड़ा है। अबे फिर तो वो मेरी शिकायत कर देंगे। नहीं, तेरी आरती उतारेंगे। क्या? अरे भाई, थोड़ी बहुत डांट फटकार सुनाएंगे, सुन लेना, मदद तो मिल जाएगी। नहीं यार, वो नहीं तो फिर जाने दे। अच्छा चल चल चल। आपके भेजे में थोड़ी बहुत अकल है, कोरा भूसा भरा हुआ है जो इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए। अरे तुम आदमी हो, जानवर नहीं। यार क्या क्या सुनना पड़ रहा है। घर में औलाद ने दुत्कारा कि मुझे पागल खाने भर्ती करवा देंगे, और बाबूजी मुझे भूसाल जानवर कह रहे हैं। अब तो बहुतों से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा फूफा। ज्यादा बच्चे पैदा करने का गुनाह किया है जो तूने। अरे आज की महंगाई में ढंग से तो 1-2 बच्चा पालना मुश्किल है, और तुमने इतने सारे कर डाले हैं? तुम जैसे अपना आगा पीछा क्यों नहीं देखते? बस आंख बंद करके बच्चे पैदा करते जाते हो, फिर उनकी जरूरतों के लिए मदद मांगते फिरते हो। खुद को बेच दोगे जब भी इतने सारे बच्चों की पूरी पढ़ाई और उनकी शादी नहीं कर पाओगे, खुद का मकान नहीं बना पाओगे। अरे मुझे देखो, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, पर बच्चे सिर्फ 2 हैं। अच्छा जी। यस, और देखो इकबाल। जी जनाब। मेरे सेक्रेटरी इकबाल खान के केवल एक ही बच्चा है। दूसरा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं पहले ही नसबंदी करवा चुका हूँ, समझे मियाँ? इकबाल से ही कुछ सीख ले लो। मूर्ख इंसान, गर्भ निरोधक गोली निरोध अस्पतालों में फ्री मिलते हैं, नसबंदी मुफ्त होती है, फिर भी तुमने कोई भी रास्ता अपनाने का कष्ट नहीं किया। बहुत गड़बड़ कर दी जी, माफी चाहता हूँ सरकार, अब मदद कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। इस शर्त पर पैसे मिलेंगे कि तुम जल्दी से जल्दी नसबंदी करवा लोगे और अपने बच्चों को 1 से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करने दोगे। अरे सोच क्या रहा है, बोलना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही नसबंदी करवा लूंगा, और अपने बच्चों की शादी तभी होने दूंगा जब वो कचहरी के स्टैम्प पेपर पर ये लिख के देंगे कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ इकबाल, इसे रुपए दे दो। आओ मिस्टर पलटूराम। हेलो सर, परिवार योजना सभा में बहुत पब्लिक आ चुकी है, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। 10 मिनट में आता हूँ। सर, आप सबको सावधान कर देना कि ज्यादा बच्चे पैदा करने बंद करो, वरना सख्ती होगी। अब मंत्री हो या संतरी, राजा हो या रंग, कोई भी 1-2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा, नहीं करेगा। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनते सबका, हमें दुख बिनते सबका, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। क्या हुआ डैड? तुम मनु, बिना बताए तुमने मेरे पैर छू लिए, मुझे ऐसा लगा जैसे पैरों पे से कोई चूहा चला गया हो। वाह डैड वाह, और चूहे के डर से आप आशीर्वाद देना ही भूल गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, फूटो फलों का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि पोता पोती की मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है।
जल्दी भी नहीं है। वैसे भी हमारा देश पहले से ही आबादी से ओवरलोड है। डैड, हम लोग ये फैसला कर चुके हैं कि 3-4 साल से पहले कोई बच्चा नहीं। जब भी मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ मिलते हैं, और जब 3-4 साल के बाद एक बच्चा हो जाएगा तब मैं अपनी नसबंदी करवा लूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। और पापा जी, हाँ? भगवान करे वो एक बेटी ही हो। शाबाश बहू, शाबाश। मैं भी पोती ही चाहता हूँ, क्योंकि लड़की लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में कन्या के चरण पड़ते हैं, उस घर में सारे देवी देवता भगवान पधारते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। लोगों को भी कन्या पर खूब प्यार बरसाना चाहिए। बेटा, तू बहू को हमेशा खुश रखियो। स्त्री जाति को, पत्नी को खुश रखने से जिंदगी में सारी खुशियां मिल जाती हैं। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो। जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय गोविंदा जय जय गोपाला। डैड कह गए हैं कि बहू का ध्यान रखना। वो तो तुम रखते ही हो जानू। लेकिन डैड के कहने से अब ज्यादा रखूंगा। ज़मीन मिल गई, आसमां मिल गया, प्यार का सारा जहां मिल गया। ज़मीन मिल गई, आसमां मिल गया, प्यार का सारा जहां मिल गया। जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए। मुझको मेरा मेहबा मिल गया, खुशियों भरा गुलसिता मिल गया। जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए। ना वो है कोई भी मेरी आरज़ू, ना वो है कोई भी मेरी जुस्तजू। नाप है कोई भी मेरी आरज़ू, नाप है कोई भी मेरी जुस्तजू। मुझको तो मेरा पता मिल गया, मुझको तो मेरा पता मिल गया। सपनों का मेरे खुदा मिल गया, सपनों का मेरे खुदा मिल गया। जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए। मुझको मेरा मेहबा मिल गया, खुशियों भरा गुलसिता मिल गया। जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए, जो तुम मिल गए। ज़मीन मिल गई, आसमां मिल गया, प्यार का सारा जहां मिल गया। चांदो, घोड़ी ने टांग तोड़ दी। तेरे द्वार खड़ा तेरा प्यारा, तेरे द्वार खड़ा तेरा प्यारा। अरे ना मांगे ये हलवा पूरी, मांगे तेरा सहारा। तेरे द्वार खड़ा तेरा प्यारा, तेरे द्वार खड़ा तेरा प्यारा। अरे
और ना मांगे ये हलवा पूरी, मांगे तेरा सहारा, तेरे द्वार खड़ा तेरा प्यारा। खड़ा रे प्यारे खड़ा रे, मना ली घोड़ चढ़े की सालगिरह, हो गई तसली फिर टांग तुड़वा के। अरे जब तू घोड़ी पे चढ़ नहीं सकता तो चढ़ता क्यों है सिकंदर आजम? ए चांदो जान, इसमें गलती मेरी नहीं थी। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ही चढ़ा था, लेकिन गलती तो उस घोड़े की थी जो अचानक उससे अपनी एक टांग खड़ी कर ली और मैं नीचे लुढ़क गया और अब ये मेरी हालत हो गई। चांदो बहुत दर्द कर रहा है चांदो, कुछ कर चांदो, बहुत दर्द हो रहा है चांदो जान, बहुत दर्द हो रहा है। और मना बेसिर पैर की सालगिरह, आइंदा मैं ऐसी कोई सालगिरह नहीं बुलाऊंगा। तेरी चूटिया की कसम, सच्ची। ए चांदो जान, तेरी जो चूटिया सूंघते ही है ना, मेरे जो टांगों का दर्द है ना, वो धीरे धीरे रफू चक्कर होना शुरू हो गया है। क्या? हाँ। मेरे रहते इसकी क्या जरूरत है प्यारे? अरे चांदो जान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया चांदो, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल अब कहाँ जाएगा तू? अब खाना यहाँ सोना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। खाना यहाँ सोना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। ले चल मुझे खटिया है जहाँ, लेटेंगे मरते दम तक वहाँ। खाना यहाँ सोना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। और गाएंगे लेटे लेटे वही नसबंदी वाला गीत है सही। और गाएंगे लेटे लेटे वही नसबंदी वाला गीत है सही। और नसबंदी वाला भी है सही। सही तो है पर टांग तो टूटी हुई है। अरे चांदो जान, घोड़ी की चढ़ाई में एक ही टांग टूटी है, बाकी सब कुछ ठीक है। क्या हुआ, दूसरी टांग भी टूट गई क्या? अरे नहीं चांदो, वो क्या है कि घोड़ी की चढ़ाई में उससे मुझे जो ऐसा फटका मारा है ना, तो शायद मेरी नस दब गई है। उल्टा पुल्टा होते ही दर्द होता है चांदो। तो उल्टा पुल्टा ना हो ना, चुपचाप लेटा रहे। कमाल करती है चांदो। हाँ, तू इतनी खूबसूरत है, चांद के जैसी, तो मैं चुपचाप। चांदो चांदो नहीं चांदो। भाइयों और बहनों, ज्यादा बच्चे करना बंद करो। सरकार की तरफ से गर्भ निरोधक गोलियां निरोध मुफ्त ले लो, नसबंदी करवा लो। ये लीजिए, रोजाना एक गोली लेनी है बहन जी। जी अच्छा। और तुम ये लो, इसके बिना बीवी के पास मत जाना, समझे? समझ गया। और ये तुम भी लो, एक बच्चा होते ही नसबंदी करवा लेना मेरे भाई, ठीक है? धन्यवाद। भाइयों और बहनों, सरकार की तरफ से मुफ्त निरोध गर्भ निरोधक गोलियां ले लो, नसबंदी करवा लो। भाइयों और बहनों, सरकार की तरफ से मुफ्त अबे गर्भ नंदू! निरोधक गोलियां। हाँ? अरे फूफा। अबे नंदू। फूफा फूफा। बोल। अबे ये क्या पकड़ रखा हाथ में? मुझे परिवार नियोजन की तरफ से प्रचारक की सरकारी नौकरी लग गई है फूफा। कल से ये नौकरी बजा रहा हूँ। अच्छा? अब तो गली गली इसी तरह प्रचार करने का वक्त आ गया। हाँ, वही बात सही है, पर अच्छा कर रहा है जी यार। अबे नंदू, यार गड़बड़ हो गई यार। वो जो तूने बाबूजी से मुझे पैसे दिलवाए थे ना, उस पर तो कुछ जेब कतरा हाथ साफ कर गया यार। क्या बात कर रहा है? यार देख बात सुन, मुझे कहीं से और से पैसे दिलवा दे यार। अच्छा, ताकि तू फिर से अपनी जेब कटवा ले। अबे नहीं, अब मैं कुछ भी कटवा लूंगा, लेकिन जेब नहीं कटने दूंगा। पक्का? पक्का 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 पक्का। तो फिर रुक, सोचने सोच ले। अब की बार इस गुरु घंटाल को उधार दिलवाने माँ साहब प्यारे लाल के पास ले जाऊंगा, क्योंकि उस दिन
जब मैंने मासी को ये बताया कि ये पट्टा 9 बच्चे कर चुका है, तो मासी ने कहा था, इतने बच्चे? अगर तेरे मौसा के हत्थे तेरा फूफा पड़ जाए तो वो दौड़ के नसबंदी करवा ले अपनी। इस डब्बे बनाऊ को आज मासा के हत्थे चढ़वाने का अच्छा मौका है। हाँ। अबे आया कोई ध्यान में? हाँ। कौन? मेरा मासा प्यारे लाल। अच्छा। जरूरत पड़ने पर मैं भी उन्हीं से उधार लेता हूँ। अबे कहीं बाबूजी की तरह वो भी तो मुझे फटकार नहीं लगा देगा? तेरे नट बोल्ट भी कसेगा। तो मैं नहीं जाता उसके पास। तो फिर तेरी मर्जी। भाइयों और बहनों, सरकार की तरफ से बच्चों के लिए पैसे लेके आ और मेरे लिए नसबंदी करवा के घर में घुसी हो, वरना बांध के लटका दूंगी झुंझुना। और ऊपर से लगाएगी बसंती गरम गरम चिमटा। अबे नंदू, तू मुझे नौकरी करने देगा या नहीं? अबे नंदू, तेरा मौसा मेरा जो भी कसेगा मैं कसवा लूंगा, जो कहेगा मैं सुन लूंगा, मगर मुझे उधार दिलवा दे यार। पक्का? पक्का पक्का। चल चल। अच्छा, मतलब बच्चों की जरूरतों के लिए रुपया उधार चाहिए आपको? हा? जी। अरे किसको पूछ के बच्चों की फौज पैदा की थी आपने? हा? अब जवाब दे। मुझसे भयंकर गलती हो गई प्यारे लाल जी। अरे प्यारे लाल जी के बच्चे, अरे तूने तो है ना बेड़ा गर्क कर दिया है। अरे बच्चे पैदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि दनादन बच्चे पैदा किए जाओ, समस्याएं बढ़ाए जाओ। अरे तूने तो है ना भट्ठा बैठा दिया है, कमबख्त। अबे पता नहीं तेरी खोपड़ी में ये बात कब घुसेगी। क्या? अरे बहुत बच्चे पैदा कर लिए तूने, अब और कितने बच्चे पैदा करेगा? लल्लू कल्लू बोलू मोलू। जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, समझे? बच्चे बनाओ। तू क्या बच्चे बनाने की फैक्ट्री है? गला छोड़ दो मेरा प्यारे लाल जी, वरना मेरा दम निकल जाएगा। क्यों? बच्चे पैदा करते वक्त तेरा दम नहीं निकला था क्या? बोल, आइंदा पैदा करेगा और लल्लू कल्लू उल्लू पैदा करेगा? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। अब सच में तो क्या सपने में भी बच्चे पैदा नहीं करूंगा प्यारे लाल जी, मुझे छोड़ दो। हनुमान जी की कसम खा के मैं कहता हूँ, हनुमान जी की, आइंदा तूने अगर एक भी बच्चा पैदा किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। सीधा खड़ा रहे। साले कैलेंडर छापू, बच्चे बनाओ। अगर तू मेरे जैसा होता तो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करता। जैसे मैंने अपनी बच्ची को टॉप क्लास स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है, उसे अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है। अगर तेरा भी सिर्फ एक ही बच्चा होता तो वो भी सारी ऐसी चीजें पा सकता था, समझे? जिंदगी में सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ पा सकता था। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान, अब अगले जन्म में मुझे इतनी अकल जरूर देना कि एक बच्चा होते ही मैं नसबंदी करवा लूं। अरे यार, अगले जन्म की छोड़, इस जन्म की सोच। पता नहीं अगले जन्म में तू इंसान बनेगा या, समझा कि नहीं? तो जाके नसबंदी करवा जा। मैं नहीं जाऊंगा आज तो आपने मेरा गला दबाकर मेरी जान ले ली होती, पूरा बदन दर्द कर रहा है। देख, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, ये झूठे बहानेबाजी मत किया कर गवार, समझा कि नहीं तू? कल कर सो आज कर सो अब। अगर तू आज नसबंदी करवाएगा तो कल तेरे घर में लल्ला पैदा नहीं होगा, समझा पलटू? जा झटपट जाओ और नसबंदी करवा के चलता हूँ प्यारे लाल जी, मगर पहले पैसे तो दे दो। आज नकद, कल उधार। आज तू करवा नसबंदी, कल ले जा उधार। जी है जी के बच्चे, जा पहले नसबंदी करवा के आ, मुझे उसका सर्टिफिकेट दिखा, फिर दूंगा मैं तुझे उधार, और 100 रुपए ऊपर से भी दूंगा मैं तुझे। हाँ, भाग के जा। जाता हूँ। एक बात बताइए, क्या ये नसबंदी कराने के बाद आपको किसी किस्म की दिक्कत या कमजोरी तो नहीं महसूस हुई? अरे शक्की राम, अरे जब से मैंने अपनी नसबंदी करवाई है ना, उसके बाद मुझ में दुगनी ताकत आ गई है। पहले से भी मैं ज्यादा जवान हो गया हूँ बे। कमाल है।
मैंने सैकड़ों लोगों से यही सवाल पूछा और सबने एक ही जवाब दिया, कोई नसबंदी की बुराई नहीं करता। कमाल है, जब नसबंदी में कोई बुराई है ही नहीं तो लोग बुराई करेंगे क्या बैंगन? नसबंदी से भलाई भलाई है फूफा। नसबंदी करा के घर जाएगा तो फूफी तेरी आरती उतारेगी। अरे ओए ओए, अरे तुझे चकाचक प्यार करेगी, पहले से भी 10 गुना ज्यादा। सच? जैसे मुझसे मेरी चांदो जान करती है। अपनी आंखें फाड़ के सबूत देख ले। दिखाता हूँ। चांदो जान, ओ मेरी चांदो जान, देखियो मैं जा रहा हूँ और देख लेना बराबर। चांदो जान, गरम गरम सांस मत छोड़ प्यारे, कुछ कुछ होता है। हे चांदो, तुझे कुछ कुछ होता है? तुझे यूं सजी धजी देख के मुझे बहुत कुछ होता है। हर वक्त होता है, हर पल होता है, हर समय होता है। ए चांदो, गापुची गापुची गम गम, हाँ? कम कम। ए चांदो, वो देख रहा है। अरे रुक, उसे दिखाने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं। ओ बच्चे बनाओ, आंखें खोल और देख। साले कैलेंडर छापू, तुझे पता नहीं है नसबंदी करवाने का करिश्मा। अगर मैं इसे एक बार चूमता हूँ ना तो ये मुझे 10-10 बार चूमती है, समझा? 10-10 बार। ये देख करिश्मा, देख ले। अबे देख बच्चे बनाओ, क्या मजा आ रही है। अबे और सुन, अगर मैं एक बार प्रोग्राम करता हूँ ना तो ये 6-6 बार करती है। कैलेंडर छापू, आज भी करेगी, है ना चांदो? चल। हाय पलंगिया पर नेकी और पूछ पूछ। क्या बात है चांदो, क्या बात है। हाय हाय, क्या बात। देखा, करवा के नसबंदी मेरा भी हो गया कल्याण, मैं भी हो गया निहाल। ए छापू, देख देख, कपूची कपूची गम गम, किसी की कम कम। चल अब हम चलते हैं, और जा जा तू भी नसबंदी करवा जा। फूफा, तू भी फुफ्फी से एक के बदले 10 वाला गापुची गापुची गम गम प्यार चावे? हाँ, जल्दी जल्दी चाहूँ। तो फिर दौड़ के करवा ले नसबंदी। हाँ, अब तो करवाऊं। डॉक्टर, कर दे मेरी भी नसबंदी। जागा जागा, मगर बहुत देर से। तो राम, मुबारक हो, तुम्हारी नसबंदी हो गई। हैं जी? यस, जाओ। अच्छा जी, वाह वाह वाह, कितनी आसानी से होती है। वाह, मुफ्त में होती है, लोगों की भलाई के लिए होती है। फिर भी मुझ जैसे मूर्ख बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा पैदा करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, नंदू के साथ बहुत सारे लोग नसबंदी करवाने आए हैं और उसने कहा है अब बहुत सारे लोग आते रहेंगे। ओए, ओ वेरी गुड, ओ वेरी गुड। ओ सुना तुम लोगों ने? ओ बहुत सारे लोग नसबंदी कराने आ रहे हैं। यस सर। यस सर। सर अब तो शुभ समय आ गया है। ओए लोगों की समझदारी से अब हमारे यहाँ नसबंदी करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। ओ भाई, ये सुन के तो मेरा मन बांगड़ा करने को कर रहा है। तो कर लीजिए सर। तो एक काम करते हैं, आज भंगड़ा करते करते ऑपरेशन थिएटर जाएंगे। आज जी ओ याहू याहू, ओ याहू याहू, याहू याहू याहू, वो जोर से गा यार। ओ नसबंदी, ओए नसबंदी, ओ बल्ले बल्ले, ओ नसबंदी, ओए नसबंदी। जय नसबंदी, जय नसबंदी, जय जय करवाने वाले की जय 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 नसबंदी, जय जय नसबंदी, जय। बसंती, मैं अपने बच्चों का और तेरा गुनाहगार हूँ। चलो, तुम्हें नसबंदी कराने की अकल आई तो सही, पर देर से आई। सही कह रही है। दरअसल जो काम मुझे 2 बच्चों के बाद कर लेना चाहिए था, वो पूरी पलटन तैयार होने के बाद किया। ये नसबंदी तो मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बसंती। काश 1-2 बच्चों के बाद तो अपनी नसबंदी करवा लेता। काश मैं अपने ऑपरेशन करवा लेती,
तो आज हमारी जिंदगी ही कुछ और होती। देख, अब तो ना बच्चा होने का खतरा है और ना तेरे जच्चा होने का। हो जाए गुटर गुम। तो चल अंदर। देख, अब एक नहीं 10 पप्पी लियो। तूने नसबंदी करवा के मुझे इतना खुश कर दिया है। एक नहीं 100 लूंगी, मेरे मस्त कलंदर। नसबंदी, तूने कर दिया कमाल। तुझे करा के मैं हो गया निहाल। चल की नौनिहाल। तेरी नसबंदी करवाने की खुशी में आज खूब गरम गरम पकौड़े बनाऊंगी, तुझे पेट भर के खिलाऊंगी और खूब जश्न मनाऊंगी। हाय हाय। हाय, नसबंदी की बदौलत आज तो गर्मा गर्म पकौड़े और उबलता हुआ प्यार मिलने वाला है। चल अंदर। चल 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 चल। बापू कहाँ छुपा हुआ है? अबे अंदर हूँ। स्कूल से हम सबका नाम काट दिया है, डंडे मार के स्कूल से भगा दिया। अबे क्यों? हम सब बार बार फेल होते हैं इसलिए। अबे तो कमबख्तो, कहीं डूब मरो, कहीं रेल के नीचे आके कट मरो। क्यों आ गए कमबख्तो? भागो यहाँ से। आजा आजा, नसबंदी के बाद बच्चा नहीं होता बसंती। भाई कर दो इनकी भी नसबंदी, करते फिरते गुंडा कर दी। हाँ, कहती हूँ बार बार, हमको है तुमसे प्यार, तुमको भी पता है हमको है एतबार। कहती हूँ बार बार, हमको है तुमसे प्यार, तुमको भी पता है हमको है एतबार। छोड़ दो ये आवारापन, आ गए हो उठा दिया मन, ऐसी मेरा पास आ, कहीं बहक न जाए कदम। सर्द हवा ने छू लिया बदन,